ईडी वर्सेस सीएम ममता बनर्जी के केस में आज कोलकाता हाईकोर्ट में काफी हलचल देखने को मिली, जहां एक के बाद एक ईडी की तरफ से मौजूद होते हुए एसजी राजू ने अपने पॉइंट्स रखकर जस्टिस सुब्रत घोष की बेंच को बताया कि कैसे इस केस में तो टीएमसी द्वारा फाइल्ड प्ली मेंटेनेबल ही नहीं है। अब व्यूअर्स, इस हियरिंग में जज एसजी राजू और सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी, जो टीएमसी की तरफ से मौजूद थी, के बीच काफी हीटेड हियरिंग देखने को मिली है, जिसने की लोगों को चौंका दिया है। तो एसजी राजू ने कैसे ईडी की तरफ से पॉइंट्स रखे हैं, कैसे उन्हें जज द्वारा बार बार टोका गया है और कैसे कहा गया है कि टीएमसी द्वारा फाइल्ड प्ली इस केस में मेंटेनेबल ही नहीं है, चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं। अब सबसे पहले एसजी राजू ने अपना पॉइंट स्टार्ट करते हुए कहा कि टीएमसी की जो पिटीशन है वो इस केस में मेंटेनेबल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि इस केस में जो प्ली फाइल की गई है टीएमसी द्वारा, वो इस केस में एक स्ट्रेंजर है, उनकी अथॉरिटी कहाँ है एज अ साइनेटरी, वाज ही इवन प्रेजेंट एट द सर्च, येट ही स्वेयर्स फैक्ट्स ट्रू टू माई नॉलेज, और ये भी एक फॉल्स एफिडेविट है। उन्होंने कहा कि ईडी द्वारा कोई भी रिकॉर्ड इस केस में सीज नहीं हुआ है और कहा कि अगर कोई मटेरियल एग्जिस्ट भी करता था तो वो ममता बनर्जी द्वारा इलीगली ले लिया गया है। वो इज नॉट इवन अ पार्टी हियर। उन्होंने कहा कि द सर्च हैज नथिंग टू डू विद टीएमसी, इवन द सर्च्ड पर्सन हैज नॉट अप्रोच्ड दिस कोर्ट। और साथ ही कहा कि स्कोप ऑफ सेक्शन 17 पीएमएलए, जो कि ईडी के पावर्स ऑफ सर्च एंड सीजर से जुड़ा हुआ है, वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है इन टैस्मैक केस। हालांकि इस पॉइंट पर जस्टिस घोष ने उन्हें टोका कि आप पूरा इंटायर पिटिशन ना पढ़े, पिटिशनर हैज बीन अलाउड टू क्योर डिफेक्ट्स। हालांकि एसजी राजू ने यहाँ वापस से अपना एक जजमेंट साइड करते हुए कहा कि ये जो भी हुआ है, डिफेक्ट्स क्योर हुए हैं, ये उन्हें पता ही नहीं एंड इट इज हैपनिंग बिहाइंड माय बैक। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि वी आर रेफरिंग टू द जजमेंट यू साइटेड, नॉट दिस केस। हालांकि फिर से एसजी राजू ने कहा कि डिफेक्ट्स क्योर होने चाहिए और उनका ये पॉइंट था कि इस केस में जो प्ली फाइल हुई है टीएमसी द्वारा, वो इस केस में कंसर्न्ड ही नहीं है। ही वाज नॉट इवन प्रेजेंट एट द प्रीमाइसेस, नथिंग टू डू विद देम। उन्होंने साथ ही ये कहा कि टीएमसी इस केस में एलिगेशंस कैसे लगा सकती है, दे आर कंप्लीटली अनकनेक्टेड। और अगर सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन मिली भी है तो सोर्सेज भी डिस्क्लोज होने चाहिए, कैसे पता कौन से डॉक्यूमेंट सीज हुए हैं। हालांकि यहाँ पर जब टीएमसी की तरफ से सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी बोलने की कोशिश कर रही थी तो एसजी राजू ने कहा कि उनके पॉइंट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने वापस से अपने पॉइंट्स उठाए और कहा कि ईडी की जो पावर है सर्च एंड सीजर की, वो ऑलरेडी पेंडिंग है बिफोर सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे हालांकि जस्टिस घोष ने उन्हें वापस से टोका कि वो सिर्फ मेंटेनेबिलिटी के पॉइंट पर रहे, मेरिट्स पर ना जाएं। जिसके बाद एसजी ने कहा कि वो मेरिट्स पर नहीं है बट प्रेयर के पॉइंट्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं और साथ ही कहा कि कोई भी सेंसिटिव डेटा इस केस में सीज ही नहीं हुआ है। फर्दर उन्होंने वापस से यही बात उठाई कि सेक्शन 17 पीएमएलए सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी तक पेंडिंग है। जिसके बाद हालांकि जस्टिस घोष ने एक बार वापस से उन्हें टोका और कहा कि प्लीज डोंट आर्ग्यू ऑन मेरिट्स, वी आर नॉट डीलिंग विद सेक्शन 17 हियर, डोंट रीइटरेट, वी विल वेस्ट टाइम। इस पर एसजी राजू ने कहा कि उन्हें तो अपने सबमिशंस बनाने ही नहीं दिए जा रहे हैं। पर जस्टिस घोष ने कहा कि वी हैव हर्ड यू, पिटिशनर्स हैव ओनली सॉट प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स। इस पर एसजी राजू ने वापस से कहा कि पिटिशन मेंटेनेबल नहीं है, ईडी ने कोई डेटा नहीं सीज किया है, जो भी था वो ममता बनर्जी पहले ही लेते गई है। इफ एट ऑल ये जो प्रेयर है उनके अगेंस्ट होना चाहिए। वी आर ओनली मेकिंग अ स्टेटमेंट, व्हाट एग्जैक्टली इज सॉट टू बी प्रिजर्व्ड। तो व्यूवर्स, यहाँ पे एसजी राजू का एक पॉइंट ये था कि इस केस में जो पिटिशनर डिमांड कर रहे हैं कि ईडी द्वारा सीज किए गए डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व होने चाहिए, प्रोटेक्ट होने चाहिए, तो उन्होंने यही कहा कि ईडी कोई डॉक्यूमेंट सीज ही नहीं कर पाई है, सीज ही नहीं किया है। जो भी था वो वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी उठाकर इलीगली लेते गई है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि जुडिशियल प्रोप्राइटी रिक्वायर्स दैट द टीएमसी मैटर बी अर्जेंट, ऑल इश्यूज रेज्ड आर लाइव बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड मेनी रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट केसेस आर पेंडिंग एज आई हैव लिस्टेड। हालांकि यहाँ पर वापस से जस्टिस घोष ने कहा कि वो बस एक लिमिटेड डायरेक्शन की मांग कर रहे हैं। बहुत सारे झगड़ों के बाद बेंच और एसजी राजू के बीच में एसजी राजू ने वापस से कहा कि प्लीज लुक एट द लास्ट जजमेंट, आई विल बी डन शॉर्टली। इस पर एसजी राजू ने वापस से कोर्ट को समझाने की कोशिश की कि मैटर अडजर्न होना चाहिए जब तक कि रिलेटेड इश्यूज जैसे कि सेक्शन 17 का जो मैटर है और बाकी जो प्लीज भी ईडी द्वारा फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन ना ले ले। उन्होंने कहा कि दिस इज माई प्रेयर, आई वॉन्ट टू फाइल एन एफिडेविट टू ब्रिंग एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड एंड शो ऑल दैट हैज बीन स्टेटेड। This is all I have submitted on maintainability. May I be allowed to put everything on affidavit?
यहाँ पे सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि मिस्टर राजू के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना चाहिए कि ईडी द्वारा कुछ भी सीज नहीं किया गया है, यही उनकी इकलौती रिक्वेस्ट है। और हालांकि यहाँ पर वापस से एसजीएसवी राजू और सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी के बीच बहस होने लगी जब एसजीएसवी राजू अपने पॉइंट्स वापस से रखने लगे। इस पर सीनियर एडवोकेट गुरुस्वामी ने कहा कि डोंट इंटरप्ट मी एसजी राजू, आई हैव नॉट इंटरप्टेड यू, आवर पिटिशन इज लिमिटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ पार्टी डेटा व्हिच ईडी हैज सीज्ड। I will not read the petition again. It has already been read to leadership multiple times. जिसके बाद अब सीनियर एडवोकेट गुरुस्वामी ने फर्दर कहा कि it is inappropriate to bully a political party when it reasonably believed its data was housed with a political strategist. The party member who filed the plea is duly authorized. We are here for free and fair elections, not to argue the scope of Section 17. जिसके बाद सीनियर एडवोकेट गुरुस्वामी ने एसजीएसवी राजू को क्वेश्चन भी किया for repeatedly referring to CM ममता बनर्जी by name and urges him to maintain decorum as a law officer. जिसके बाद उन्होंने फर्दर किया कि एसजीएसवी राजू के स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड पर रखना चाहिए, जिससे बाकी काउंसिल्स ने भी अग्री किया। हालांकि यहाँ जस्टिस घोष ने कहा कि आई विल नॉट हियर सो मेनी काउंसिल्स। अब इसके बाद एसजीएसवी राजू ने वापस से अपने स्टेटमेंट स्टार्ट किए, सबमिशन स्टार्ट किए, कहा कि बेस्ड ऑन माई स्टेटमेंट दैट ईडी हैज नॉट सीज्ड एनीथिंग, द टीएमसी पिटिशन मे बी विड्रॉन। हालांकि यहाँ पर सीनियर एडवोकेट गुरुस्वामी ने इंटरफेयर करते हुए कहा कि वो कोई भी पिटिशन विड्रॉ नहीं कर रही है। आई ओनली सेड रिकॉर्ड द स्टेटमेंट एंड द पिटिशन मे बी डिस्पोज्ड ऑफ। मिस्टर राजू डज नॉट नो द डिफरेंस, आई एम सरप्राइज्ड, यू आर हैविंग मोमेंटरी एमनीशिया, आई नेवर सेड दैट। जिसके बाद सीनियर एडवोकेट गुरुस्वामी ने वापस से इंसिस्ट किया कि एसजीएसवी राजू के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पर लिए जाए। अब यहाँ पर जस्टिस घोष ने वापस से कहा कि क्लॉक हैज आल्सो स्टॉप्ड, यानी कि वो कहना चाह रही थी कि इस केस की हियरिंग काफी लेंदी हो गई है। कोर्ट ने फर्दर कहा कि द ओनली प्रेयर इज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फिडेंशियल डेटा एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम सर्कुलेशन बाय ईडी, अदर प्रेयर्स आर नॉट प्रेस्ड। लर्नड काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट सबमिट्स दैट नथिंग व्हाटसोएवर वाज सीज्ड फ्रॉम द टू प्रीमाइसेस। कॉपीज ऑफ पंचनामास फ्रॉम द alleged search sites confirm that nothing was seized from the office of IPAC or its director। और इन्हीं सबको देखते हुए जस्टिस घोष ने यहाँ पे अपना ऑर्डर दिया, कहा कि इन व्यू ऑफ दिस नथिंग रिमेन्स एंड द एप्लीकेशन इज डिस्पोज्ड ऑफ। अब जब यहाँ पर एसजीएसवी राजू ने फर्दर कहा कि मेरे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पर लिए जाए कि सब कुछ ईडी द्वारा नहीं ममता बनर्जी द्वारा सीज हुआ है, तो यहाँ सीनियर एडवोकेट गुरुस्वामी ने इंटरजेक्ट किया, कहा कि इट इज माई पिटिशन, व्हाई आर यू सेइंग दैट। अब यहाँ पर जब सीनियर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय जो कि ममता बनर्जी की तरफ से मौजूद थे, उन्होंने वापस अपने पॉइंट्स रखे, तो एसजीएसवी राजू ने उन्हें रिपीटेडली क्वेश्चन किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हाउ कैन यू आर्ग्यू, द कोर्ट हैज अडजर्न्ड। अब व्यूअर्स आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस केस में एक ऑर्डर दिया है ईडी के प्ली पर। मैटर को अडजर्न कर दिया गया है सिंस ईडी हैज फाइल्ड एन एसएलपी विद ऑलमोस्ट आइडेंटिकल प्रेयर्स, लिबर्टी टू मेंशन आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट डिस्पोजेस ऑफ द मैटर। इंटरेस्टिंगली व्यूअर्स, एसजीएसवी राजू ने यहाँ पे अपोलोजाइज किया है कोर्ट से, कहा है कि आई एम सॉरी, आई हैड टू आर्ग्यू लाउडली बिकॉज ऑफ ऑडियो डिस्टर्बेंस, और इसी के साथ कोर्ट हियरिंग समाप्त हुई है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।